बिहार के मुजफ्फरपुर में आक्रोशित भीड़ के चंगुल में फंसे बिहार सरकार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक चमार। आक्रोशित भीड़ के चंगुल से किसी तरह पुलिस ने मंत्री जी को निकाल कर किया रवाना। मंत्री जी मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र में दलित बच्ची की हत्या के बाद पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे थे। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बीएसपी और भीम आर्मी के नेता भारी संख्या में उसके घर पर आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच मंत्री जनक चमार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलकर जब मंत्री वापस जाने लगे तो आंदोलन कर रहे आक्रोशित नेताओं ने मंत्री जी को घेर लिया और मंत्री जी भीड़ के चंगुल में फंस गए। पुलिस ने बमुश्किल मंत्री जी को भीड़ के चंगुल से बाहर निकाल कर उन्हें रवाना किया। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा के गोपालपुर में 6 दिन पूर्व एक दलित बच्ची की हैवानियत की सारी हदें पार करने के बाद उनकी जान ले ली गई थी। इसी को लेकर बिहार सरकार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मंत्री गोपालगंज निवासी जनक चमार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। मंत्री जनक चमार ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों और जिला कल्याण पदाधिकारी से पीड़ित परिवार के पक्ष में अब तक हुई सारी कार्रवाई की जानकारी ली। मंत्री ने मौके पर मौजूद पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को अविलंब नौकरी देने की कार्रवाई करें। वहीं मौके पर मौजूद सरिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार चंदन को निर्देश दिया कि घटना में शामिल सभी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाई जाए। मंत्री जनक चमार ने कहा कि दलित बच्ची की जिस तरह से जान ली गई है उससे मानवता को शर्मसार कर सारी हदें पार करने वाली ये घटना है। इस घटना से पूरा बिहार शर्मसार है। उन्होंने कहा कि हालांकि पुलिसिया कार्रवाई जो चल रही है उससे जो भी अपराधी हैं वो बचने वाले नहीं हैं। अपराधी के घर को जमींदोज किया जा रहा है। कानून का अपराधियों में भय पैदा करना जरूरी है। अपराधी कोई भी हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। वहीं SC/ST कल्याण मंत्री जनक चमार ने लालू यादव और इंडी गठबंधन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विरोधी दल के नेता के पिताजी रात में फल खरीदने और पटना शहर में मौज मस्ती करते देखे जाते हैं। लालू जी के पुत्र लंबी चौड़ी बातें करते हैं, दलितों को गुमराह करते हैं। हम लालू जी से आग्रह करते हैं कि एक बार राबड़ी जी या तेजस्वी या मीशा भारती को घटना का जायज़ा लेने के लिए भेजें। ये लोग सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाएंगे, लेकिन अत्याचार से पीड़ित दलितों के आंसू नहीं पोंछने जाएंगे। उन्होंने कई हमला किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह से मंत्री जनक चमार के काफिले के पीछे पीछे है, उन्हें घेर रखी है और पुलिस के जो जवान हैं वो निकाल रहे हैं। और आप देख लीजिए ये अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने मंत्री जनक चमार जो है वहाँ पहुँचे हैं। ये पूरा मामला जो है मुजफ्फरपुर ज़िले के पारू थाना क्षेत्र का है, जहां मंत्री जनक चमार जो हैं वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं, परिजनों से बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरह से पीड़िता की मां जो है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंत्री के पास बैठी है। मंत्री उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई है इस बारे में बात की जा रही है। और इसी बीच जो है भीम आर्मी के नेता, उसके कार्यकर्ता मंत्री की गाड़ी को घेर लेते हैं, हंगामा करने लगते हैं। इस हंगामे के बीच पुलिस किसी तरह से उन्हें बाहर निकालती है। ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर ज़िले का है। फिलहाल आप देखिए कि मंत्री जनक राम ने क्या कहा है। पूरा मामला को जो है किस तरह से जो है देख रहे हैं, जिस प्रकार से दलित बच्ची की जो है विभत्स ढंग से जो है हत्या कर दिया गया। देखिए, आपने कहा दलित ये मानवता का शर्मसार का हद पार कर दिया। पूरे बिहार शर्मसार है यह घटना से लेकर के। और पुलिसिया जो कार्रवाई होनी चाहिए, धड़ल्ले कार्रवाई चल रही है। कानून में थोड़ा विलम्ब जरूर होता है, लेकिन कानून से कोई बचने वाला नहीं होता है। पूरे बिहार शर्मसार है और जो भी इसका मुजरिम है, अपराधी है, वो बचने वाला नहीं है। आपके ही सामने अभी जो अपराध कर्मी था उसको घर का जमीन दोज किया जा रहा है। ये कानून का भय ये दिखे, समाज में भी दिखे, वह व्यक्ति में दिखे। अपराधी कोई भी हो, किसी का भी संरक्षण प्राप्त क्यों न हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। ये जो आरोपी है, जो पता चल रहा है कि वो एक दल विशेष से भी ताल्लुकात रखता है, समर्थक है, क्या कहेंगे उस पर? अच्छा कहा है। विरोधी दल का नेता का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, राजनीतिकरण करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनकी पिताजी रात में फल खरीदने
मौज मस्ती करने पटना के शहर में दिखे जाते हैं। उनके पुत्र बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं, दलितों को गुमराह करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं श्री तेजस्वी यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को, मीसा भारती जी को, श्रीमती राबड़ी देवी जी को कि एक बार तो ट्वीट कर जाइए, बेटा से भी करा दीजिए, बेटा को भी तो ये घटनास्थल पर भेज दीजिए, पीड़ितों को आंसू पोंछने के लिए तो आ जाइए। ये शर्मसार का हद्दे पार कर गई है। बिहार के कमज़ोर समाज के लोग, दलित समाज के लोग यह बात को जान चुका है कि एक घड़ियाली आंसू प्रवर्ती सरकार बहाने के लिए बहाती है। दलितों के हत्या पे अनेकों प्रकार की नाना उत्पीड़न होने पर कभी ये आंसू पोंछने कोई जाता नहीं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस तरह की हत्याएं हुई हैं, खास करके बच्चियों की, तो विपक्षी गठबंधन खास करके इंडिया गठबंधन इस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। ये तो उनसे अब पूछेंगे तो भली भांति जानते हैं वो क्यों नहीं बोलते हैं। यानी मौन समर्थन ये घटना को अंजाम देने वाले लोगों के साथ है। ये सिद्ध होता है कि अपराधियों के सहयोग उनका प्राप्त है, इसलिए उनकी मुंह नहीं खोल रही है। तो जनता तो देख रही है, जनता समय से जवाब देती है। जनता भोली भाली होती है, हरदम बोलती नहीं है, लेकिन जब वक्त आता है तो वो बोलती है। जैसे कहा गया कि राम के घर में देर जरूर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। सर 15 अगस्त को लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस तरह के अपराध करने वालों में डर पैदा होना चाहिए। क्या सरकार वो ऐसा काम करे? बिल्कुल, राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, ऐसे मानवता को शर्मसार करने वाले व्यक्ति को पल भर भी धरती पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसके लिए राज्य के कानून में हो, देश के कानून में हो, संशोधन करके ऐसे अपराधियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी पे लटकाना चाहिए।